अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर इरफान है और मैं अपने तमाम तर व्यूवर्स को इरफान डब्ल्यूपी गाइड चैनल में वेलकम कहता हूं। आज के सेशन के अंदर हम अपने तमाम तर व्यूवर्स को वर्डप्रेस के जरिए वेबसाइट लाइव करने के बारे में डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन में आपको डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड मुकम्मल गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, इसी बेस पे हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आज के सेशन के अंदर मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप डोमेन एंड होस्टिंग को बाय कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है। इसके लिए मैं आपको गूगल पे ले आता हूं। गूगल पे आके आपने टाइप करना है नेमचीप। नेमचीप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डोमेन एंड होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप इसके बारे में मुकम्मल डिटेल्स विकीपीडिया से सर्च आउट कर सकते हैं और इसकी डिटेल्स को सर्च आउट करने के बाद मैं आपको इनके प्लान्स के बारे में बता देता हूं कि ये आपको डोमेन एंड होस्टिंग से रिलेटेड किस तरह की प्राइसिंग एंड प्लान्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप किस तरह से अकाउंट तैयार कर सकते हैं, अपना ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट करके डोमेन और होस्टिंग बाय कर सकते हैं, ताकि आपको मुकम्मल तरीकाकार समझ आ जाए कि डोमेन और होस्टिंग बाय करने का प्रॉपर मेथड क्या है। तो इसके लिए आपने नेमचीप टाइप करने के बाद स्क्रॉल करना है पेज को। आपको यहाँ पे एड्रेस लिखा नजर आ रहा है https://www.namecheap.com। इस वेबसाइट पे आके आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने न्यू टैब में ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से यहाँ पे नेमचीप को यूज करते हुए हम होस्टिंग एंड डोमेन बाय कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं और होस्टिंग बाय करने वाले हैं। अगर आप होस्टिंग परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं नेमचीप के थ्रू, तो इसके लिए आपको इस मेन्यू पे सेकंड नंबर पे होस्टिंग लिखा नजर आ रहा है और यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्ड होस्टिंग और सेकंड नंबर पे वर्डप्रेस होस्टिंग लिखा नजर आ रहा है। जैसे कि हमारे इस चैनल के थ्रू हम आपको वर्डप्रेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज नहीं करने वाले। हम जो होस्टिंग परचेज करने वाले हैं वो शेयर्ड होस्टिंग होने वाली है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वर्डप्रेस होस्टिंग का मतलब ये है कि इस होस्टिंग पे आप सिर्फ वर्डप्रेस की वेबसाइट ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टूल या सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई वेबसाइट इस होस्टिंग पे आप अपलोड नहीं कर सकेंगे। और इसके मुकाबले में अगर आप शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं तो शेयर्ड होस्टिंग का मतलब यह है कि अगर आप अपनी वेबसाइट किसी भी टूल के जरिए किसी भी CMS सिस्टम के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो आपने अगर शेयर्ड होस्टिंग परचेज की हुई है तो शेयर्ड होस्टिंग पे आप इजीली अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। बेशक वो वेब डेवलपमेंट के जरिए क्रिएट की गई है, CMS के थ्रू यानी जुमला, ड्रूपल या शॉपिफाई के जरिए। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि आप शेयर्ड होस्टिंग को सिलेक्ट कर लें। जैसे ही मैं शेयर्ड होस्टिंग पे क्लिक करता हूं तो नेमचीप आपको मल्टीपल अपने प्राइसिंग प्लान्स डिस्प्ले करेंगे। अब हम इनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। नेमचीप आपको 3 पैकेजेस प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टीलर पैकेज, सेकंड स्टीलर प्लस एंड थर्ड एंड लास्ट वन स्टीलर बिजनेस जो है, ये 3 पैकेजेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं स्टीलर पैकेज की बात करूं तो पर मंथ आपको इसके लिए $1.98 पे करने हैं। स्टीलर प्लस के लिए आपको $2.98 पर मंथ पे करने हैं और स्टीलर बिजनेस के लिए आपको $4.98 पर मंथ पे करने हैं। लेकिन नेमचीप आपको ईयरली पैकेजेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम ईयरली पैकेजेस की बात करें तो फर्स्ट ईयर आपको अपने स्टीलर पैकेज के लिए $22.88 पे करने हैं और इसके एवज आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आपको डोमेन नेम दिया जाएगा। 3 वेबसाइट्स आप होस्ट कर सकते हैं इस स्टीलर पैकेज पे। 20 GB आपको स्पेस दी जाएगी जिसपे आप अपनी वेबसाइट की फोल्डर्स एंड फाइल्स को रख सकते हैं और ये SSD स्पेस होगी। इस पैकेज में आपको 30 मेल बॉक्सेस यानी 30 सब डोमेन्स का ऑप्शन भी दिया जाएगा और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से सब डोमेन्स भी क्रिएट की जाती हैं। और नेमचीप का बिल्ड इन वेबसाइट बिल्डर है, जिसको यूज करके भी आप वर्डप्रेस की वेबसाइट प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से स्टीलर प्लस और स्टीलर बिजनेस के अंदर आपको मल्टीपल पैकेजेस और फीचर्स दिए जा रहे हैं, जिनको आप यहाँ पे डिटेल से देख रहे हैं। अभी के लिए मैं आपको स्टीलर पैकेज बाय करने का तरीकाकार बता देता हूं। आप इसी बेस पे स्टीलर प्लस या स्टीलर बिजनेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं स्टीलर पैकेज की बात करूं तो स्टीलर पैकेज आपको पर ईयर के हिसाब से $22.88 का मिल रहा है। स्टीलर प्लस आपको $34.88 का मिल रहा है और स्टीलर बिजनेस जो है वो ये
$58.88 का मिल रहा है। स्टीलर बिजनेस के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। 50 GB आपको SSD स्पेस दी जा रही है और इसमें आप ऑटो बैकअप की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टीलर पैकेज के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि $22.88 ऐड अप हो चुके हैं और इसमें आपको शेयर्ड स्टीलर पैकेज मिल चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने वाले हैं कि हम अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम परचेज करने वाले हैं। तो डोमेन नेम भी हम नेम चीप के थ्रू ही परचेज करेंगे। तो इसके लिए आपने न्यू डोमेन नेम को सिलेक्ट रहने देना है, स्क्रीन को स्क्रॉल करना है, न्यू डोमेन नेम में न्यू परचेज पे ही क्लिक रहने देना है और यहाँ पे आके अब आपने सर्च कर लेना है आप अपनी वेबसाइट का जो नेम है ये क्या रखना चाहते हैं और इसके लिए आप कौन सी एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं। .com, .edu, .in, .store, .online बहुत सारे आपके पास TLDs या एक्सटेंशंस अवेलेबल होती हैं। तो अभी के लिए जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट के लिए जो नेम सोचा हुआ है वो है itskillstudents.com। ये डोमेन नेम मैंने परचेज करनी है, लेकिन अभी के लिए आप तमाम तर व्यूवर्स के लिए एक डमी नेम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इन डोमेन नेम्स के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ irfanstore.com। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये टाइप किया, नेम चीप अपने डेटाबेस के अंदर सर्च कर रहा है कि इस नेम से डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस नाम से और एक्सटेंशन से जो डोमेन है ये किसी ने ले ली है ऑलरेडी। आप इस बेस पे कुछ अल्टरनेटिव डोमेन नेम्स भी बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अल्टरनेटिव डोमेन नेम्स नज़र आ रही हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप .com वाली डोमेन नेम ही परचेज करें। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं इस नेम को चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोटिस करें तो लिखा नजर आ रहा है itskillstore.com। तो इस बेस पे आपको वेबसाइट मिल रही है, ये डोमेन नेम अवेलेबल है और इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम जो प्राइस पे करनी है वो $10.28 पर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पे करना है। इसी बेस पे आपको मल्टीपल नेम्स भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो डोमेन नेम्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं इसके लिए आपको कोई पेमेंट्स देने की जरूरत नहीं है फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर आप ईयर कंप्लीट होने के बाद जब आपका पैकेज रीन्यू होगा तो आपको ये .fun वाली जो डोमेन है ये $20.48 में रीन्यू होगी। इसी तरह .host वाली $32.48 में रीन्यू होगी। लेकिन अगर मैं .com की बात करूं तो ये नेक्स्ट ईयर जब रीन्यू होगी तो आपको $15.88 पे करने हैं। तो मैं इसी डोमेन नेम को फाइनलाइज कर रहा हूँ itskillstore.com। मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे अब मैं इस डोमेन नेम को अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं कनेक्ट टू होस्टिंग पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका जो बिल है वो $33.34 बन चुका है, जिसमें $22.88 आपके होस्टिंग के हैं और $10.46 आपकी डोमेन नेम के हैं। इसके बाद अगर आप इस ऑर्डर को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने नेम चीप की नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन में 1 ईयर लिखा नजर आ रहा है। आप चाहें तो 1 ईयर के लिए या आप चाहें तो आप 10 ईयर्स के लिए भी डोमेन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप ईयर्स को यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करते ही आपका जो डोमेन नेम है इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले यहाँ पे $33.34 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे $43.80 लिखा नजर आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको अगेन 1 ईयर कर देता हूँ। इसी तरह से आप ऑटो रीन्यू पे क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जब आपका ईयर कंप्लीट होगा तो आपकी जो डोमेन है ये ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाएगी और आपका पैकेज जो है ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे स्टीलर लिखा नजर आ रहा है, यहाँ पे भी 1 ईयर है और इसके सामने $22.88 लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप 1 मंथ या 2 ईयर की भी होस्टिंग पैकेज ले सकते हैं। 2 ईयर्स में आप नोटिस करें तो आप ये पैकेज आपको $37.88 में मिल रहा है। यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नेमचीप के साथ काम करना चाहते हैं तो आप 2 ईयर्स के लिए होस्टिंग ले लें और 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे डोमेन रजिस्ट्रेशंस करवा लें। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको 1 ईयर पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपको ये बिल नजर आ रहा है। अभी
आपके पास इस वेबसाइट पे किसी किस्म के कोई कूपन्स वगैरह या डिस्काउंट नहीं चल रहे। अगर डिस्काउंट्स वगैरह अवेलेबल होते तो आप प्रोमो कोड यहाँ पे अप्लाई करते तो आपको कुछ डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाता। तो अपने इस स्टेप को कंटिन्यू करने से पहले, कंफर्म ऑर्डर करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये $33.34 जो हैं ये आज की इस डेट में क्या बन रही हैं। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि आज 21 जनवरी है और आज डॉलर्स का जो रेट पाकिस्तान में है वो 279 रुपीज़ है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ $33.34, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आपका ये पैकेज आपको 9307 रुपीज़ में मिल जाएगा। आप 1 ईयर के लिए डोमेन एंड होस्टिंग नेमचीप के थ्रू बाय कर सकते हैं। इसी तरह से आपने मल्टीपल वेबसाइट्स को, डोमेन एंड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को व्यू करना है और वहाँ पे इनकी प्राइसेस देखनी है और उसके बाद आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने कौन से प्लेटफॉर्म से डोमेन एंड होस्टिंग बाय करनी है। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पे रिकमेंड करता हूँ नेमचीप की होस्टिंग यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। स्टूडेंट्स कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते ही आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपना अकाउंट क्रिएट करना है और फिर हम अपने अकाउंट पे लॉगिन कर देंगे और उसके बाद हम बाकी की तमाम तर डिटेल्स को फिल आउट करेंगे और अपने ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे यूज़र नेम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं, अपना नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जो मेरी वेबसाइट का नेम है सेम उसी नाम से मैं यूज़र नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे आपने पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपना ईमेल एड्रेस टाइप करना है। इसके बाद आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी कि आप नेमचीप के प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप आपका यह है कि आपने अपनी अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है, सेटअप के अंदर अपनी तमाम तर डिटेल्स एंटर करनी है, बिल पे करना है और अपना ऑर्डर कंफर्म कर लेना है और यही आपका लास्ट स्टेप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको योर कार्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अभी तक आपको आपकी कार्ट में ये तमाम तर चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने 1 ईयर की होस्टिंग और डोमेन दोनों चीज़ें बाय कर ली हैं। अब आप यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम लिख सकते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप कंपनी नेम में स्टूडेंट और जॉब टाइटल में भी स्टूडेंट लिख सकते हैं, वरना अगर आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे आपकी जो डेजिग्नेशन है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कंपनी नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और कंट्री और फ़ोन नंबर्स वगैरह की जो बेसिक डिटेल्स हैं वो यहाँ पर मैं इंटर करने वाला हूँ। आप 1 बाय 1 ये चीज़ें देख सकते हैं। पाकिस्तान के लिए आपको यहाँ पे +92 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिंपल आप कंटिन्यू के इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप कंटिन्यू के इस बटन पे क्लिक करते हैं आपके सामने सेटअप के नाम से ऑप्शन आ चुका है। अभी आप अपनी बेसिक मालूमात दे चुके हैं, अपना नेम वगैरह, डिटेल्स वगैरह। रजिस्ट्रेंट कॉन्टैक्ट में भी आपको यही डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन रखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट में भी आपको यही डिटेल रखनी है। टेक्निकल कॉन्टैक्ट के लिए भी वो आपसे इसी डिटेल्स पे रब्ता करेंगे। बिल भी आप इसी डिटेल से पे कर रहे हैं। तो ये तमाम तर डिटेल्स एज इट इज़ रखनी है। डोमेन प्राइवेसी में ये टिक लगा हुआ है, यही रहने दें। इसके बाद आपने सेव द कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कर देना है। इसको चेक मार्क करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे जो बिलिंग से रिलेटेड है। तो बिलिंग पे आके अब आपने कार्ड डिटेल्स यहाँ पे ऐड अप करनी है। अब आप यहाँ पे कार्ड डिटेल्स में नेम जो है आपका कार्ड पे वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। यहाँ पे आपने अपना कार्ड नंबर इंटर कर देना है। अगर आपने बैंक में अपना अकाउंट तैयार किया हुआ है और बैंक वालों ने आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड असाइन किया हुआ है तो वो कार्ड नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं या आप किसी का भी कार्ड यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं है। लेकिन उस केस में आपने फिर कार्ड नेम पे भी उसी पर्सन का नेम लिखना है जिसका कार्ड आप यूज़ करके यहाँ से पेमेंट्स सेंड कर रहे हैं नेमचीप को। ठीक है, कार्ड बिलिंग एड्रेस में भी सेम यही रहने दें। इसके बाद सिंपल आपने बिलिंग एड्रेस यहाँ पे जो लिखा हुआ है रिसिप्ट में यही लिखे रहने दें और यहाँ पे आपके पास
ऑटोमेटिकली रीन्यू लिखा नज़र आ रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपकी डोमेन, होस्टिंग और ये तमाम तर चीज़ें जो सर्विसेज आपने यहाँ पे अवेल की हैं, जो आपको आपकी कार्ट में नज़र आ रही हैं, ये ईयर कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाए, तो यहाँ पे आप टिक लगा देंगे और आपके बैंक से, आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स ऑटोमेटिकली कट कर ली जाएंगी। अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। हम ये चाहते हैं कि जब भी ईयर कंप्लीट होगा तो नेमचीफ हमें जीमेल्स के थ्रू नोटिफिकेशंस देंगे, हम तब अपने तमाम तर पैकेजेस को रीन्यू कर लेंगे। अभी के लिए आपने सेव द कॉन्फ़िगरेशन टू माय डिफ़ॉल्ट पेमेंट सेटिंग्स पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका बिल अगर ये पे हो जाता है तो पे होते ही ये आपको ऑर्डर्स के बारे में मुकम्मल डिटेल देंगे, आपकी जो बेसिक डिटेल थी वो भी आपको बताएंगे और आपको जीमेल के ज़रिए मल्टीपल नोटिफिकेशन ईमेल्स भी आपको रिसीव हो जाएंगी नेमचीफ की तरफ से कि आपका नेमचीफ का अकाउंट तैयार हो चुका है, आपकी पेमेंट्स रिसीव हो चुकी हैं और जितनी भी पेमेंट्स इन्होंने रिसीव की होंगी वो मुकम्मल आपको डिटेल दे देंगे और उसके बाद आपको आपके सी पैनल का लॉगिन और पासवर्ड वगैरह भी दे देंगे। तो ये तमाम तर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुकम्मल प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरह से आप नेमचीफ पे अपना अकाउंट तैयार करके डोमेन, होस्टिंग दोनों चीज़ें बाय कर सकते हैं, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं, कार्ड की मुकम्मल डिटेल कैसे दे सकते हैं। तो अभी के लिए हमने नेमचीफ पे अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, डोमेन होस्टिंग पहले से परचेज की हुई है, तो इसीलिए मैं अपने कार्ड की डिटेल यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर रहा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि वेबसाइट को लाइव करने का क्या प्रोसेस है। जैसे कि आपको हमारे इन सेशंस में इरफान स्टोर की मदद से हमने मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार करने का प्रोसेस सीखा है, तो इस वेबसाइट को लाइव करने का मुकम्मल प्रोसेस आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं डिटेल से बताने वाला हूं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीखने में इंटरेस्टेड हैं और अपनी वेबसाइट को लाइव करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, तमाम तर वीडियोस को शुरू से आखिर तक लाजमी देखा करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम तर वीडियोस आपको नोटिफिकेशंस में रिसीव होती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।